जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल VS करियर पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि पहले अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी वो बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और काफी ज्यादा खास होंगे। तो इन वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बेहतर तरीका से आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में देख लेना है। ठीक है, और हम अपने 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इससे पहले आप लोग क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है ना, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार प्रश्न पूछा भी गया है कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन जो हुआ था वो कब हुआ था। तो आपको पता होनी चाहिए ना मेरे भाई कि 20 जुलाई 1914 ईस्वी को निधन हुआ था। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। लेकिन जन्म पूछेगा तब का मारिएगा। जन्म अगर पूछ दे, बिहार बोर्ड में अगर जन्म पूछ दे तो अब का मारिएगा। तो याद रखिएगा 23 जून, कितना 23 जून 1844 मारिएगा। ठीक है ना, 23 जून 1844 ईस्वी को जो हुआ था, जन्म हुआ था। आप लोग ये भी साथ में याद रखिएगा। जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बतलाएंगे ना, उस क्वेश्चन को बेहतर तरीका से आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना जो है कि बाल कृष्ण भट्ट की है, जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको बतलाया होगा कि रसातल यात्रा जो है ना, ये भी बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है, और दमयंती स्वयंवर का है, ये भी बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है। रेल के टिकट खेल का है, ये भी बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 2 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि सारा प्रश्न, जितना प्रश्न मैं लेकर आया हूं ना, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज न कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन क्या करें, बाल कृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग मिशन में स्कूल एंट्रेंस की परीक्षा जो है उतरनीय किए, पास किए, जल्दी से जो है ना 3 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। ठीक है ना, 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो हमने आपको बतलाया था कि बालकृष्ण भट्ट ने अपने प्रयाग मिशन में जो है स्कूल जो है एंट्रेंस की परीक्षा जो दी थी ना, 1867 ईस्वी में दिए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। 3 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है, और ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, आपको पता होनी चाहिए ना कि बातचीत के जरिए जो होता है भाप बनकर बाहर जो निकल जाता है, मवाद और धुआं बन जाता है, निकल जाता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन हम लोग सिटी कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। हिंदी के एडिशन की बात किया जा रहा है। ठीक है ना, हिंदी के एडिशन की बात किया जा रहा है, तो हमने आपको बतलाया होगा कि हिंदी के एडिशन की बात किया जाए वो बालकृष्ण भट्ट को बोलते हैं हम लोग। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख हुआ है। उसने कहा था कहानी में जो है ना किस युद्ध का उल्लेख हुआ है, जल्दी से जो है ना 6 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो हमने बतलाया था कि उसने कहा था कहानी जो है गुलेरी जी की रचना है, और किस युद्ध का उल्लेख हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। कौन सी कहानी जो है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। तो हमने क्या बतलाया था कि उसने कहा था कहानी जो है गुलेरी जी की रचना है। सुखमय जीवन जो है ये भी गुलेरी जी की रचना है। बुधू का काटा ये भी जो है गुलेरी जी की रचना है। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ पर और क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग याद रखिएगा कि उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुआ था। तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। और सुखमय जीवन और बुधू का काटा जो है ना 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन का, गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। गुलेरी जी का यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, जल्दी से जो है ना 8 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कहां हुआ था, जयपुर और राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, सूबेदारनी किस कहानी की पत्रा है। सूबेदारनी जो है किस कहानी की पत्रा है, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। हमने क्या बोला था, सूबेदार लहना सिनाए, याद रखिएगा, वजीरा सिनाए, बोधा सिनाए, किस कहानी की पत्रा है। उसने कहा था कहानी की पत्रा है, आप लोग याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बतलाने वाला कोई क्वेश्चन है तो आप लोग याद रखिएगा इस सारा क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ना, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध
युद्ध कर रहा था। लाहना सिंह किस युद्ध की ओर से, मतलब किस देश के युद्ध की ओर से मतलब युद्ध कर रहा था, तो हमने क्या बतलाया था कि लाहना सिंह, ठीक है ना, लाहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, तो याद रखिएगा 10 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा इंग्लैंड से, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन आपको काफी बार कराया है, ठीक है ना, और काफी बार बतलाया भी है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे, लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। लाहना सिंह के मामा जो है कहाँ रहने वाले थे, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए। ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, कौनो बचवा मार देगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 चैप्टर का क्वेश्चन है और 1 और 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर जो होता है बचवा सब रट जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा लाहना सिंह के मामा जो है कहाँ का रहने वाले थे, अमृता शहर के, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 11 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, तो हमने आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी बतलाया था पहले, ठीक है ना, कि शिक्षा प्राप्ति के लिए जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका गए थे, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर उल्लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया, किसने किया था, जल्दी से जो है ना 13 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। 13 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो जयप्रकाश नारायण जी गए थे, ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ना कि जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है, मतलब जयप्रकाश नारायण जी अपना रचना रचे है, उस रचना का नाम पूछा जा रहा है। तो हमने क्या बतलाया था, तिरिच पाठ के लेखक जो है उदय प्रकाश जी है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जो है जयप्रकाश नारायण जी है, जो अब इन क्वेश्चन में फिलहाल पूछा गया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और जूठन पाठ के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, याद रखिएगा। और शिक्षा पाठ के लेखक कौन है, जय कृष्णमूर्ति जी है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जो क्वेश्चन को हम बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद कर लेना है, क्योंकि इससे बाहर अब क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, दलविहीनी लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है, दलविहीनी लोकतंत्र जो है किसके मूल उद्देश्य में है, जल्दी से जो है ना 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के रूप में उद्देश्य में है, ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 15 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन करें, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी हो गई थी, तो हमने क्वेश्चन आपको बतलाया था मेरे भाई, ये 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है। तो कैसी थी, जल्दी से जो है 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बुढ़ापा और बीमारी थी, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलों के इस देश की जनता को जाना जाता है, मिलो इस देश की जनता से जाना जाता है, किसने कहा था, जल्दी से जो है ना 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है, याद रखिएगा इस सारे प्रश्न को। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का संपूर्ण क्रांति है, संपूर्ण क्रांति क्या है, देखिए हमने क्या बतलाया था कि संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक जो है जयप्रकाश नारायण जी है, और यह क्या है, तो यह एक प्रकार का भाषण है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं है, यह उक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से ली गई है, यह जो है किस शीर्षक पाठ से ली गई है, हमने आपको बतलाया था जहां नर और नारी की बात आए, एक हमने ट्रिक बतलाया था, जहां नर और नारी की बात आए वहां अर्धनारीश्वर पाठ मार देना है, इससे संबंधित होगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या करे, भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे थे, जल्दी से जो है ना 20 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर रहे थे, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार की रूप वर्णित है, किस प्रकार की रूप जो है वर्णित है, जल्दी से जो है ना 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है, काल्पित रूप है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, रामधारी सिंह दिनकर की बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो पद्मभूषण दिया गया था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, दिनकर जी का जन्म बिहार
बिहार के किस जिले में हुआ था? जल्दी से जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा बेगूसराय में हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? कौन सी रचना जो है दिनकर जी की है? जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा दिनकर जी की जो रचना है परशुराम की प्रतीक्षा है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 24 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन करें, मालती के बच्चे का क्या नाम था? मालती के बच्चे का जो नाम था वो क्या था? ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है और कौन आंसर इसका टिक आउट कर देगा, ठीक है ना। मालती के बच्चे का नाम जो नाम हुआ था वो क्या था? तो टीटी था। ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। 25 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहे हैं ना, यहाँ कह रहा है कि निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है? निम्नलिखित में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है? जल्दी से जो है 26 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो ग्रेगिन जहां कहेगा, ग्रेगिन एक बीमारी है और रोज कहानी से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और रोज कहानी के लेखक कौन है? अगेज जी है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, अगेज जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? अगेज जी की पहली कहानी जो है कब प्रकाशित हो चुकी थी? 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 1924 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन करेगा, मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का जो नामवा था वो क्या था? आपको पता होना चाहिए कि मालती के पति का जो नाम था महेश्वर था। आपको पता है ना, महेश्वर था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और महेश्वर एक प्रकार का डॉक्टर था और यह ग्रेगिन नामक बीमारी का ऑपरेशन करता था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें बचपन में खिलाने के लिए सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अगे ने कौन सा नाटक को लिखा था? बहुत जल्दी से बतला दीजिए। 29 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए। तो हमने क्या बतलाया था? इंद्र सभा का जो है ना बचपन में लिखे थे, ठीक है ना। अगे जी इंद्र सभा नाटक जो है लिखे थे। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें, अगे जी का जन्म कब हुआ था? अगे जी का जो जन्मवा हुआ था वो कब हुआ था? जल्दी से 30 का बतला दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से बतला दीजिए 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए मेरे भाई 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, जन्म जो हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। लेकिन यहां पर मृत्यु की बात कर दे तो 4 अप्रैल, ठीक है ना। 4 अप्रैल होता है, ठीक है ना। अप्रैल, और याद रखिएगा अप्रैल, ठीक है। अप्रैल 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। 4 अप्रैल, यहाँ अप्रैल है, ठीक है। अप्रैल है, याद रखिएगा, अप्रैल है यहाँ, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश में के थे? भगत सिंह किस प्रदेश के थे? जल्दी से जो है 31 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो भगत सिंह यहाँ के थे, पंजाब के थे, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में से कौन है? निम्न में से कौन है? भगत सिंह की रचना जोन है कि निम्न में से कौन है? तो संपूर्ण क्रांति जोन है, जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह की रचना है, जो अभी क्वेश्चन फ्रेम में फिलहाल पूछा गया है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और वो सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? याद रखिएगा, गुलेरी जी है। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा कि बिहार बोर्ड में अगर पूछ दे तो आपको छोड़ कर नहीं आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है मेरे भाई। कह रहा है ना, एक लेख और एक पत्र के भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि एक लेख और एक पत्र के में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो याद रखिएगा सुखदेव को। किसको? सुखदेव को। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 33 का ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करें? 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, करे भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 नंबर जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बहुत अच्छे तरीका से बतलाया गया था कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो याद रखिएगा, देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को जो है ना भगत सिंह बहुत अच्छे कहे थे, सुंदर कहे थे। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 34 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है ना, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? जल्दी से जो है ना 35 का ऑप्शन बतला दीजिए, ठीक है ना। 35 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी विधियों से शामिल हुए थे? जल्दी से जो है 35 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 12 वर्ष की अवस्था में, ठीक है ना। 12 वर्ष की अवस्था में याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी
वाला सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे। जल्दी से जो है 36 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, गदर पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे। ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे, 36 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 37 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, प्रिंस क्रोफ्टिन कौन था। प्रिंस क्रोफ्टिन कौन था, जल्दी से जो है 37 का ऑप्शन बतला दीजिए। आपको पता होने चाहिए कि प्रिंस क्रोफ्टिन जो था वो क्या था, अर्थशास्त्र का विद्वान था। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। ठीक है, 37 का ये ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन करेगा, कह रहा है कि आपस में धांगर किस भाषा से बात करते थे। आपस में जो है ना धांगर किस भाषा में बात करते थे, जैसे आपस में होता नहीं है, एक दूसरे आदमी होता है तो किस भाषा में बात करते हैं, जहां का रहन चलन होता है वहां का बात करते हैं, वहां का भाषा बोलते हैं, याद रखिएगा। जो तीसरा जाएगा उसको बुझाइबे नहीं करेगा, ठीक है ना। तो किस भाषा में बात करते थे, तो याद रखिएगा 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा उसी हो जाएगा, मिश्रित राव में हुआ था, भाषा कर रहे थे। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है। जगदीश चंद्र माथुर जी की जो रचना है वो निम्नलिखित में से कौन है, निम्न में से कौन है। तो शिक्षा जो है जय कृष्ण मूर्ति जी की रचना है, और ओ सदा नीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। आपको तो पता है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, फिलहाल में यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना कौन है। तो याद रखिएगा ओ सदा नीरा जो है ना जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, आप लोग याद रखिएगा। और रोज जो है अज्ञे जी की रचना है, और अर्धनारी जो है दिनकर जी की रचना है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 40 नंबर क्वेश्चन करें कि चंपारण में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। देखिए चंपारण में बाढ़ आता है उसका कारण क्या है, ठीक है ना, उसका कारण पूछा जा रहा है। तो वहां पर जो है जंगलों को तेजी से काटा जाता है, जिसके कारण जो होता है वहां पर बाढ़ आ जाती है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 40 का ऑप्शन ए वाला हम लोग ठीक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन क्या करे ना, कह रहे हैं कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। माथुर जी, ठीक है ना, माथुर जी जगदीश चंद्र माथुर जी से हम लोग कहते हैं। तो माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव जो हुए थे, नियुक्त हुए थे, तो हमने क्या बतलाया था, याद रखिएगा, बिहार। ठीक है ना, बिहार के हुए थे। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इतना बच्चा जुड़ रहा है क्लास में और क्लास को लाइक भी नहीं कर रहा है और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है। उसके से रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन करेंगे, बोलते क्षण किस साहित्य की विधा की कृति है। बोलते क्षण जो है किसी साहित्य की जो है ना विधा की कृति है। तो याद रखिएगा ये जो है ना, याद रखिएगा, ये जो है निबंध है, यह एक प्रकार का निबंध है, और यह निबंधकार का नाम हुआ क्या है, याद रखिएगा, माथुर जी है। कौन है, जगदीश चंद्र माथुर, याद रखिएगा। हम जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे ना उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार कौन है। ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार कौन है, 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी है। ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे, 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन करें कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्य विधा क्या है। मतलब सिपाही की माँ जो पाठवा लिखा गया है मोहन राकेश जी द्वारा, तो वो पूछा जा रहा है क्या है, तो हम क्या बोले थे, एकांकी है, यह एक प्रकार का एकांकी है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन का, जानवर और जानवर किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। जानवर और जानवर जो है ना किस लेखक की रचना है, तो हमने बतलाया था मेरे भाई, ये प्रश्न अच्छे तरीका से आप लोग याद रखिएगा कि जानवर और जानवर जो है ना मोहन राकेश जी की रचना है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 45 के ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, करेगा मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता था। मानक जो है बिस्नी से जो है दूध की जगह क्या मांगता था, तो याद रखिएगा पानी मांगता था। क्या मांगता था, पानी मांगता था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 46 का ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। सिपाही की माँ पाठ जो है किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो याद रखिएगा हमने बतलाया था अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकियों से लिया गया है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, हमने ये क्वेश्चन आपको बहुत बार बतलाया है और 2025 के लिए काफी ज्यादा खास है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन क्या करके, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी। मुन्नी की अवस्था यानी कहने का मतलब उम्र कितनी थी, तो हमने बतलाया था 14 वर्ष थी। कितना था, 14 वर्ष था। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, 48 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करे, 49 नंबर
नंबर क्वेश्चन करें कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। आपको तो पता होना चाहिए ना मेरे भाई कि मोहन राकेश का बचपन का जो नामवा था मदन मोहन गुलेनानी था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 49 का ऑप्शन ए वाला हम लोग ठीक कर देंगे। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि आसमान टूटना मुहावरा का अर्थवा जौन होता है वो क्या होता है। तो कल वाला क्लास में हमने बतलाया था कि आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ जौन होता है अचानक मुसीबत आ जाना होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाया, आपकी पूरी किताब से निचोड़ क्वेश्चन को हमने बतलाया। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखिएगा क्योंकि इनमें से काफी सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तो आपको सारे प्रश्न याद कर लेना है, ठीक है ना। और कमेंट करना है कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।